जब मुत्तहिद हुए तो जमाने पिछा गए। जब मुत्तहिद हुए तो जमाने पिछा गए, बिखरे तो हम जमाने की ठोकर में आ गए। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आइए हज़रात, इसी के साथ अब मैं उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जिनके ताल्लुक से अगर मैं ये कह दूँ तो गलत नहीं कि मैं एक वक्त एक एजुकेशनिस्ट और दुनिया पर गहरी निगाह रखने वाला, सियासी बसीरत का हामिल और तालीम याफ्ता जहन और मिल्लत इस्लामिया का दर्द जब यकजा होता है तो एक चेहरा हमारे सामने आता है। वो चेहरा है मोहतरम आगा सुल्तान साहब का। आगा सुल्तान साहब किसी भी रुख से मिल्लत इस्लामिया में, बिलखुसूस बेंगलोर में मोहताज तारुफ नहीं। उनकी खिदमत रोज़े रोशन की तरह आया है और हर वक्त मिल्लत इस्लामिया को यकजा करने की हर मुमकिन कोशिश वो करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। और मैंने एक तकरीब में एक जुमला कहा था कि वक्त की ज़रूरत यह है कि हर शहर में एक आगा सुल्तान का जन्म हो जाए ताकि मिल्लत इस्लामिया एक प्लेटफॉर्म पर आ सके। ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये नात अकेडमी की जानिब से मुनक्किदा ये खूबसूरत सी नूरानी महफिल में उनकी आमद यह खुशबख्ती है हमारी, लिहाजा मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। मोहतरम आगा सुल्तान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सदर मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, नात अकेडमी के प्रेसिडेंट, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कर्नाटका उर्दू अकेडमी जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, और मेरे गाइड, मेंटर, बड़े भाई, हर वक्त उन्होंने मुझे इनकरेज किया है मेरे पूरे दौर मेरी जिंदगी में, जनाब उबैद अहमद शरीफ साहब, जनाब अशरफ साहब, एक मानी हुई हस्ती, एक दौर में वो एक शेर थे, अभी भी हैं, जनाब अशरफ साहब, मौलाना मजहर साहब, मौलाना मुजफ्फर साहब जिसकी तकरीर आपने सुनी, जनाब उबैदुल्लाह शरीफ और जनाब मुबीन मुनव्वर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज दावत दी। और जब मैं बात कर रहा था, जनाब रियाज साहब जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि 1974 में ये स्कूल शुरू हुई और 50 साल हो गए हैं। इसके पहले जब मैं आया था चंद साल पहले, पर अब जो मैं नक्शा देख रहा हूं, जनाब उबैदुल्लाह शरीफ और उनकी टीम मैनेजमेंट में आकर जो इंप्रूवमेंट्स किए हैं, आई एम टेलिंग यू इट्स अ वंडरफुल जॉब। वंडरफुल इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे बड़ी सर्विस है इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, इल्म बांटना और देना। और आज हम मिलादुन नबी के जलसे में हैं और हम प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को फॉलो करते हैं। मौलाना मुनव्वर साहब ने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लाइफ हिस्ट्री बता दी है और मुझे अब बताने के लिए कुछ बाकी ना रहा। और अशरफ साहब ने भी मॉरल एजुकेशन दिया आप लोगों को। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील ने पहली आयत जो आई
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़। पढ़ो, रीड इन द नेम ऑफ देयर लॉर्ड। जब पहला ही वर्ष पढ़ो करके आता है तो हमारा फर्ज होता है पढ़ना और पढ़ाना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री अगर आप जान लिए तो मैं समझता हूं वो सबसे बड़ा सबक आपको हासिल हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या है बताइए? सबसे पहली और सबसे बड़ी, कोई बोल सकता है? सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या होती है? सॉरी, सबसे पहली जब आप पैदा होते हैं, मां की गोद। मां, आई ऑलवेज कंसिडर कि मां सबसे बड़ी पहली यूनिवर्सिटी है। तो जैसा अशरफ साहब ने कहा कि आप मां बाप बच्चों को तालीम दें, खासकर तहारत में। नमाज क्यों वाजिब है? नमाज इसलिए वाजिब है कि आप 100% तहारत में रहते हैं, गुनाह नहीं करते, गुनाह नहीं करते जो नमाजी है। इसलिए नमाज का उतना इंपॉर्टेंस है। जब आप नमाजी बन जाएंगे तो आई एम श्योर कैरेक्टर जो है ना, सबसे बड़ी चीज है कैरेक्टर। आप पढ़ेंगे, फर्स्ट रैंक लेंगे, ऊपर जाएंगे, जब आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो सब बेकार है। तो माय डियर चिल्ड्रन, सुनिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिल्ड योर कैरेक्टर। अब कैरेक्टर कैसा बिल्ड होता है? अच्छे सोहबत के साथ, गुड कंपनी। और ये भी होता है जब एक अच्छा बच्चा पढ़ने के आता है तो थोड़े लोग वॉच करते हैं, वो खराब करने की कोशिश करते हैं। मुझसे बच के रहो आप। बी केयरफुल ऑफ दोज हु ट्राई टू स्पॉइल यू। डू नॉट कल्टिवेट बैड हैबिट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब उसके बाद बड़े होकर यहां आते हैं, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। और यहाँ टीचर्स हैं तो मैं ये एक गुजारिश टीचर्स के लिए बोलना चाहता हूं, मेहरबानी से, आई डोंट बिलीव इन बीटिंग अ चाइल्ड। आई डोंट बिलीव इन यूजिंग ए स्टिक एंड हिटिंग अ चाइल्ड। प्लीज, इफ एनीबडी इज डूइंग इट, स्टॉप इट। मारने से इंसान बदलता नहीं है, वो और हट आती है, स्टबर्ननेस आती है उसको, और स्टबर्ननेस आता और बिगड़ जाएगा वो। प्यार से बोलिए, प्यार। अगर वो नहीं सुना तो पेरेंट्स को बुलाइए, काउंसलिंग कीजिए आप। और डू नॉट निग्लेक्ट टीचर्स, डू नॉट निग्लेक्ट जो भी अच्छा नहीं पढ़ रहा है उसको निग्लेक्ट मत कीजिए और कंपैरिजन मत कीजिए। ये मत बोलिए कि जो ये अच्छा पढ़ रहा है, ये अच्छा नहीं पढ़ रहा है। द स्टूडेंट डजंट लाइक टू बी कंपेयर्ड। ये स्टूडेंट साइकोलॉजी है, मत कंपेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रहा एजुकेशन, दीन एंड दुनिया, दो भी इंपॉर्टेंट है। दुनियाई एजुकेशन और दीनी एजुकेशन। दीन और दुनियाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मैं बहुत बोल सकता हूं मगर आई थिंक टाइम हो चुका है। आई केम प्रिपेयर्ड। एक्चुअली मैं इंग्लिश में बोलना चाह रहा था कि इज द बेस्ट वॉक ऑफ लाइफ, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। और इस्लाम इज द ओनली रिलीजन, इस्लाम वाहिद रिलीजन है, वो टोटली
बेस्ड ऑन साइंटिफिक मॉड्यूल है। हर चीज कुरान में जो भी है इट इज टोटली साइंटिफिक, एंड हर चीज कुरान में जो है और उसको इंटरप्रेट करके साइंटिस्ट मुसलमान ज्यादा और लोग वहां से क्लू लेके जो भी इन्वेंशंस किए, इट्स ऑल फ्रॉम कुरान। ओनली थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द कुरान। और कुरान हम एक शेल्फ पे रखते हैं, पढ़ते हैं, उसके माने नहीं पढ़ते हम लोग। सो ट्राई टू रीड एवरी डे एक आधा पेज या 1 पेज अरबी के साथ उसका उर्दू या इंग्लिश माना समझिए। एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन द कुरान। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नाजिल हुआ कुरान आज तक एक जेर या जबर से छीन नहीं हुआ है। ये मिरेकल ऑफ गॉड है, एक मौजूदा है। दूसरे पूरे बुक्स बदले आए गए सो पाओ, कुरान तब से अब तक नहीं है। इसलिए कुरान की तालीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हदीस की तालीम भी इंपॉर्टेंट है। और कैरेक्टर बिल्ड कीजिए। टीचर्स लव द स्टूडेंट्स। माँ बाप आप भी टीवी देख के, सीरियल देख के बच्चों के साथ मत बैठिए, ये अक्सर हो रहा है। चिल्ड्रन बिगड़ रहे हैं समटाइम घर से ही, और आपके हस्बैंड एंड वाइफ के छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं, बच्चों के सामने मत कीजिए, बच्चों के सामने मत कीजिए। करना है तो कहीं दूर जाके कीजिए या तो इन प्राइवेट कीजिए, बच्चों के सामने आप मेहरबानी से ना कीजिए। और मैं सबसे बहुत अगेंस्ट हूं ये डाउरी सिस्टम का। डाउरी सिस्टम बिगाड़ रही है हमारे माशरे को। एक्चुअली इस्लाम में द बॉय शुड गिव द डाउरी टू द गर्ल, नॉट द गर्ल टू द बॉय। ये उल्टा हो रहा है। इसमें भी आप नन्हे बच्चे हैं और आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कल के लीडर बनेंगे आप। यू आर गोइंग टू बी लीडर्स ऑफ टुमारो। फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, फॉलो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ हिस्ट्री, उनके सेइंग्स, बहुत अच्छे सेइंग्स है, मैं लिख के आया था, पढ़ने टाइम नहीं, पढ़ो, रीड। एंड लास्टली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी धक्का था उनकी जिंदगी में, दुश्मनों से ज्यादा मुनाफिक, हु इज अ मुनाफिक, हिपोक्रिट बोलते हैं, जो हर वक्त बोलेगा तो झूठ बोलेगा, ट्रस्ट करेगा तो धोखा देगा, गीबत करेगा, गॉसिप करेगा। मुनाफिक, मुनाफिक is the greatest enemy of Islam. तो सही रहो, be good, and इंशाल्लाह मैं अगर बुलाएं तो फिर आऊंगा, and I will give a more extensive lecture on devotion, discipline and crowd. आपका जो भी एक क्राउड है, डिसिप्लिन क्राउड है साहब, एक थोड़ा सा भी आवाज नहीं है। That goes to show आपके प्रिंसिपल, स्टाफ और मैनेजमेंट के ऊपर इट्स एक्सीलेंट गैदरिंग। एंड मुझे मालूम है कि सिर्फ 1 सेनेट तक यहाँ आपको मिला है, हम लड़ेंगे। अशरफ साहब, प्यार का सबक लेकर मेरे मुस्तफा। मौजूदा हालात में मुसलमान हरगिज मायूस न हो, पस्त हिम्मत न हो, नेगेटिव सोच में मुब्तला न हो, बल्कि मजहब इस्लाम के उसूलों पर कायम रहते हुए मुल्क और मिल्लत की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, हर मैदान में आगे आएं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई पहली वही इकरा है, पढ़ अपने रब के नाम से है, पढ़ अपने रब के नाम से है। इस वही से एजुकेशन की अहमियत वाज़ह होती है। तालीम हो, तिजारत हो, अज़दवाजी जिंदगी हो,
हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ, सैयद अशरफ और आगा सुल्तान ने इन ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में अल अमीन कंबलपोश स्कूल में नात एकेडमी कर्नाटका के तहत जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। नात एकेडमी कर्नाटका के सदर मुबीन मुनव्वर की सदारत और मारूफ शायर शफीक आबिदी की निजामत में हुए इस जलसे का मकसद बच्चों में हमद नात किरात के मुकाबले मुनाकद करते हुए नौजवान नस्ल को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाना था। इस मौके पर मस्जिद बिस्मिल्लाह शाह के खतीब इमाम मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर उमरी ने अपने कलीदी खिताब में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बच्चों और वालिदैन के लिए काफी कीमती बातें कही। मशहूर एजुकेशनिस्ट आगा सुल्तान ने ये बात कही कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। नात एकेडमी कर्नाटका के सरपरस्त सैयद अशरफ ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिखावे के लिए न हो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर सही मानों में अमल करने की जरूरत है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश में गफलत न बरतें। माँ बाप के बिहेवियर का असर, आदात व अतवार का असर बच्चों पर होता है। इस तरह इस जलसे में तमाम मेहमानों ने फिक्र अंगेज बयानात पेश किए। अल अमीन कंबलपोश स्कूल के प्रिंसिपल गुलाम मुस्तफ़ा खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। हुकूमत की जानिब से बेस्ट टीचर का अवार्ड हासिल करने वाली अल अमीन कंबलपोश स्कूल की इंग्लिश टीचर नित्या को तहनीत पेश की गई, फेलिसिटेट किया गया। साहब के जानिब से एक जो है छोटा सा जो है गिफ्ट दिया जा रहा है, तो कैश प्राइज दिया जा रहा है सैयद अशरफ साहब की तरफ से। अदबी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को इनामात व सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मदनी एजुकेशनल ट्रस्ट के सेक्रेटरी रियाज अहमद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सदाए हिंद यूट्यूब चैनल के एडिटर मौलाना इम्तियाजुल्लाह खान काशिफी की दुआओं के साथ ये नूरानी महफिल इख्तिताम पजीर हुई। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आली ज़ात की बदौलत उनके सत्ते से पहले मुनक़िद किया गया और परवरदिगार जिन लोगों ने आज के जलसे को मुनक़िद किया है, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। इनके